हमारे द्वारा दिन में 11 कन्याओं की शादी संपन्न कराई जाएगी। उसके बाद शाम को तिलक चढ़ाया जाएगा। जब 11 कन्याएं यहाँ से, बेटियाँ यहाँ से विदा लेंगी, वो पल कितना भावुक होगा आपके लिए? जिन बेटियों की यहाँ शादी होने जा रही है, उन बेटियों में से कोई ऐसी बेटी भी है जिनके माथे से पिता या माता का साया हट चुका है? जिन बेटियों की शादी आप करा रहे हैं, उनसे संपर्क आपका कैसे हुआ? सबको निवेदन दिया गया है। अब जो यहाँ आ जाए सबका स्वागत। लोगों के मन में एक उत्सुकता है, ये शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? बड़े पिता होने के नाते कभी कल्पना की गई होगी आपके द्वारा कि इस तरह का भी नज़ारा दिखाई पड़ेगा कभी तेतरी गांव में? इस कार्य को इनके द्वारा जिस तरह से किया जा रहा है, ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि ये दूसरे बच्चों की शादी करा रहे हैं। नमस्कार। कुछ दिनों से सासाराम प्रखंड के तेतरी गांव की चर्चा खूब सुनाई पड़ रही है। हालांकि चर्चा पहले भी होती रही है। भोजपुरी के सुपरस्टार अंकुश राजा का यह गांव है और भोजपुरी में जिस तरह से उनके द्वारा परचम लहराया गया है, उसी के बदौलत इस गांव की चर्चा पहले से होती आ रही है। लेकिन 6 फरवरी को जो कुछ होने जा रहा है, उसी को लेकर अभी रोहतास जिला में इस गांव की चर्चा खूब सुनाई पड़ रही है। बताया जा रहा है कि एक खास अवसर है, जिस अवसर पर कुछ खास होने जा रहा है। क्या कुछ होने जा रहा है, इसी बात को समझने की कोशिश मेरे द्वारा की जाएगी। मेरे बगल में भोजपुरी के सुपरस्टार अंकुश राजा के पिताजी बैठे हुए हैं। उन्हीं के घर पर इस कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। चूँकि जिससे पूछिए, जिससे कुछ समझने की कोशिश कीजिए, उस दौरान तमाम लोगों के द्वारा 6 फरवरी की चर्चा की जा रही है। 6 फरवरी को क्या कुछ होने जा रहा है, इसी बात को समझने की कोशिश शुरू होगी मेरे द्वारा। सर, इस जिले में 6 फरवरी की चर्चा खूब हो रही है। कहा जा रहा है कि 6 फरवरी को तेतरी गांव में कुछ खास होने जा रहा है। क्या कुछ होने जा रहा है, आप अपने से सर बता दीजिए, क्या होने जा रहा है 6 फरवरी को यहाँ पर? 11 गरीब बच्चियों की शादी हम लोग कराने का फैसला लिए हैं, उसी की तैयारी हो रही है। कहा यह भी जा रहा है कि उस दिन किसी सुपरस्टार की शादी है, तिलकोत्सव है। तिलकोत्सव के अवसर पर ये राजा में राजा की शादी तिलक है, राजा के तिलक है। उसी उपलक्ष्य में हम लोग निर्णय लिए कि 11 बेटियों की शादी कराने के बाद ही तिलक का कार्यक्रम चालू होगा। अच्छा, ये जो नेक काम आप कर रहे हैं, 11 कन्याओं की शादी की जो तैयारी आपके द्वारा की गई है, इस तरह का ख्याल कब आया? क्यों लगा कि नहीं, हमको भी इस तरह का काम करना चाहिए? जब शादी राजा की तय हुई, राजा की शादी तय होने के बाद मन में विचार आया कि भाई कहीं ना कहीं नारायण की कृपा से, नारायण के आशीर्वाद से जो अंकुश राजा और जनता का जो प्यार मिला, तो उस पर एक मन में विचार आया कि इनकी शादी करेंगे तो उससे पहले 11 कन्याओं की शादी करने के बाद ही इनका तिलक शादी या तिलक शादी जो कुछ भी है उसका कार्यक्रम चालू होगा। अच्छा, जिन कन्याओं तो हमारे द्वारा दिन में 11 कन्याओं की शादी संपन्न कराई जाएगी। उसके बाद शाम को तिलक चढ़ाया जाएगा। किस तरह की रस्म अदायगी होगी? चूँकि जब कोई पिता अपनी बेटी की शादी करता है, तमाम रस्म अदायगी उनके उस पिता के द्वारा की जाती है। यहाँ पर किस तरह की हमारे अथी में जो कुछ भी होता है शादी में सब है। 11 मंडप आप देखे हैं, 11 मंडप बनाया गया है 11 बेटियों के लिए। उनको वो यूपी, बिहार, झारखंड तीनों स्टेट से लड़कियां हैं। कन्यादान कौन करने जा रहा है? कन्यादान उन्हीं के जो भी हैं, भाई हैं, चाहे पिताजी हैं, चाहे जो भी है, वो करेंगे। सीधे तौर पर कन्यादान का ये नहीं है, कन्यादान का कोई मतलब ये नहीं है। हमारे बस ये सोच था कि सहयोग, शादी का पूरा खर्च, जो भी दान दहेज जो हम लोग दे रहे हैं, पलंग सोफा जो भी मतलब है, कपड़ा लता, बर्तन जो भी है, बाइक वगैरह जो भी है, मतलब सारा चीज़। बेटियां यहीं से ससुराल रवाना हो जाएंगी, यहीं से डोली से निकलेंगी बेटियां, यहीं से अपने ससुराल को विदा हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, बेटे राजा की शादी कर रहे हैं, लोगों के मन में एक उत्सुकता है, ये शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? नहीं, लव मैरिज नहीं, लव मैरिज नहीं है।
आप समधी बनने जा रहे हैं, जी, आप समधी बनने जा रहे हैं। जी, जी। हमको लगता है कि दूसरी बार समधी बनने जा रहे हैं। जी। तीसरी बार एक बार बेटी की शादी किए, जी। दूसरी एक बेटे की शादी है, तीसरी बार आप समधी बनने जा रहे हैं। उन लोगों का बैकग्राउंड क्या है? परिवार भोजपुरी जगत से ही परिवार है या सामान्य परिवार के तौर पर जिनके घर में शादी हो रही है आपकी बेटे की, उनका क्या सामान्य परिवार है, सामान्य परिवार है। भोजपुरी फिल्मी दुनिया परिवार से है, कोई भोजपुरी सरोकार परिवार नहीं है, है। सामान्य परिवार है। फिल्मी दुनिया से कोई सरोकार नहीं है। फिल्मी दुनिया से कोई सरोकार नहीं। फिल्मी दुनिया से कोई सरोकार नहीं है। सर, एक चीज़ मैं और जानने की कोशिश आपसे करना चाहूँगा कि आप ये चीज़ बताते चलें। जिस तरह की तैयारी यहाँ पर चल रही है, तैयारी की चर्चा बहुत ज़ोर शोर से है। बेटियों की शादी तो आप कर ही रहे हैं, मेहमान के बारे में नहीं पूछेंगे कि कौन कौन मेहमान आ रहे हैं, लेकिन इतना तो ज़रूर लोग कयास लगा रहे हैं कि कई नामचीन चेहरा यहाँ पर आने जा रहा है। जी, जी। जो कयास लगाए जा रहे हैं उसमें सच्चाई क्या है? सही है। बाकी सबको निवेदन दिया गया है, अब जो यहाँ आ जाए सबका स्वागत। जिन बेटियों की शादी हो रही है वो सभी समाज के सभी तबके से जुड़ी हुई हैं कि सभी केवल एक सभी तबके से हैं, सभी तबके से? सभी तबके से लोग हैं। उसमें कोई जाति बंधन नहीं रखा गया है? कोई जाति बंधन नहीं। तमाम तबके की गरीब बेटियां हैं? नहीं, हम सभी सनातनी हैं। यहाँ जाति का कोई भेदभाव नहीं। हमारे यहाँ शुरू से अभी तक अंकुश राजा के द्वारा अभी तक कोई जातिवाद आपने सुना? कभी कोई गाना गीत नहीं गाया है जातिवाद? नहीं, ये माना जाता है, लेकिन जो ये है इस तरह की चर्चा भी होती है, इसीलिए हमारे द्वारा ये क्लियर करने की कोशिश की गई। कहा जाता है कि आप जिस समाज से आते हैं, हो सकता है कि बहुत से ऐसे इस तरह की भ्रांतियां हैं, लोगों के मन में इस तरह का सवाल होगा कि केवल उसी समाज की बेटियां यहाँ पर आ रही होंगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि तमाम वर्ग की बेटियां जो सनातन धर्म में जिनके द्वारा आस्था रखी जाती है, जिन घरों में सनातन धर्म के अनुसार पूजा पाठ किए जाते हैं, कर्म का संचालन होता है, उन तमाम वर्ग से आने वाली बेटियों की शादी यहाँ पर होने जा रही है। 11 बेटियों की शादी होने जा रही है। 11 बेटियों के 11 मंडप और 11 पंडित अलग अलग होंगे। अलग होंगे। सब मंडप में एक पंडित अलग अलग रहेंगे। कब से शुरू हो रहा है कार्यक्रम? 6 तारीख को 10 बजे लगभग चालू हो जाएगा शादी। 10 बजे दिन में। बेटियों का आगमन कब हो रहा है? बेटियों का आगमन कल होने जा रहा है। कल हो जाएगा बेटियों का आगमन। अच्छा, कैसे संपर्क किए लोग? जिन बेटियों की शादी आप करा रहे हैं उनसे संपर्क आपका कैसे हुआ? सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने ऐसा विचार मन में आया तो एक पोस्ट डाल दिए, उसके द्वारा काफ़ी लोगों ने संपर्क किया। तो उसमें बहुत लोगों का उम्र को लेकर के फैकल्टी था, उम्र कम होने का ज़्यादा ये था। तो उसमें हम लोग 18 से जिसका ज़्यादा था या 18 था उसको ही सिलेक्ट किया। अच्छा, जिन बेटियों की यहाँ शादी होने जा रही है उन बेटियों में से कोई ऐसी बेटी भी है जिनके माथे से पिता या माता का साया हट चुका है? कुछ इस तरह की भी बेटी है? जी हैं। ऐसी भी बेटी है? ऐसी बेटी, हाँ जी, शादी होने वाली ऐसी बेटी हैं। और आपके जिला के एक बेटी आई थी, उसका पिताजी पहाड़ में काम करते हैं यहीं पर करवंदिया में। उनकी लड़की है करवंदिया की। अच्छा, जब 11 कन्याएं यहाँ से बेटियाँ यहाँ से विदा लेंगी, वो पल कितना भावुक होगा आपके लिए? उस पल को कैसे याद करेंगे? अभी से कैसे मन में क्या चल रहा है? जब बेटियाँ यहाँ से 11 बेटियाँ, जब एक बेटियाँ घर से विदा होती हैं तो स्थिति क्या होती है? आप यहाँ से आप खुद ही समझ सकते हैं कि बेटी का विदाई क्या होता है। मन भरा हुआ है। अभी तो खुशी है, लेकिन बेटियाँ जब यहाँ से विदा होंगी मन तो भारी जी एहसास हो रहा है। देखिए, और यहाँ पर हमारे जितने भी परिवार, हमारे गांव समाज और जो भी अगल बगल के जो भी भाई बंधु हैं, सब लोग खुल के सहयोग कर रहे हैं, इसमें खुल के साथ दे रहे हैं कि देखिए हमारे साथ, हमारे अगल बगल में इनके पड़ोसी हैं, इनके चाहने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं। इन लोगों से भी कुछ जानने की कोशिश होगी मेरी। सर, एक चीज़ बताइए, लखन बाबा के द्वारा जो निर्णय लिया गया है, जिस तरह का कार्य करने की कोशिश की जा रही है, उस कार्य को आप लोग कैसे देख रहे हैं सर?
ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। इस सनातन से जोड़ करके इसको देखा जाए तो 11 जो बहुत कमज़ोर अपने मतलब आर्थिक स्थिति से है, उसको कन्या और वर को शादी यहाँ करा रहे हैं। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसलिए इस कार्य को निर्विघ्न पूर्वक संपन्न करने के लिए हम लोग पूरे लगे हुए हैं। इनके साथी जो गांव के हैं, गोतिया परिवार, भाई रिश्ता परिवार सब है, इसलिए ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। फक्र की बात तो है ही कि भाई जी ऐसे भी लोग हैं समाज में जी जिनके द्वारा 11 बेटियों की शादी कराई जा रही है। एक बेटी की शादी करने में जी जी पिता के सामने क्या गुजरती है सभी लोग जानते नहीं, हैं। वो तो बात है। बहुत लोग शादी करवाते हैं, जैसे एक ही मंडप में 11 गो, 100 गो, चाहे 8 गो, 10 गो, 20 गो दूल्हा बैठा दिए, दुल्हन बैठा दिए, एक ही जगह एक ही बार में एक ही पंडित करा दिए। लेकिन यहाँ का विधि व्यवस्था जो है वो अलग रूप में है। 11 अच्छे अच्छे ब्राह्मण होंगे, 11 के लिए अलग अलग सबका जयमाल होगा, अलग अलग शादियाँ होगी, अलग अलग सब मन विधि व्यवस्था सबका अलग अलग है। इसलिए ये बहुत ही सराहनीय कार्य है मेरे द्वारा। अगर निर्विघ्न बड़ा अच्छा से भगवान नारायण इसको पूरा करेंगे। अच्छा एक चीज बताइए, इस नेक काम के लिए लखन बाबा को किस तरह से शुभकामना देंगे? अब लखन बाबा के मेरे पास कोई शब्द नहीं है, इसको मैंने मुँह कहे शब्द के लिए। इतना सराहनीय और इतना अच्छा कार्य के लिए अब मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है कि वो करे। सर आप भी आए हुए हैं, 2 लाइन बाबा लखन बाबा के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, जो निर्णय लिए गए हैं। अच्छा आप बड़े भाई हैं, छोटे भाई के द्वारा एक बहुत ही नेक काम किया जा रहा है। बड़े भाई के तौर पर इस कार्य को कैसे देख रहे हैं सर आप? बहुत ही अच्छा कार्य है। अपना ही नहीं, पूरे गांव की इसमें इज्जत जुटी हुई है, प्रशंसा जुटी हुई है, जिला की जुटी हुई है। और इस तरह का आयोजन ईश्वर चाहे तो बाद में भी हो, और हम लोग सभी लगे हुए हैं कि ये सफल हो, अच्छा से हो। जो भी यहाँ से लौट कर जाएं वो याद रखें कि नहीं, जो भी था सो अच्छा हुआ, और लड़कियाँ अपने घर खुशहाल रहें। सर आप 2 सुपरस्टार के बड़े पापा हैं, एक सुपरस्टार की शादी होने वाली है। ये जो यहाँ पर दृश्य दिखाई दे रहा है, नज़ारा आपको दिखाई पड़ रहा है, अंकुश राजा का जो जन्म हुआ होगा उस समय सामान्य तौर पर बच्चे जिस तरह से जन्म लेते हैं उसी तरह से उनका भी कार्यक्रम हुआ होगा। आज जो कार्यक्रम हो रहा है अंकुश राजा में से राजा की जो शादी हो रही है, आप कितना फख्र महसूस कर रहे हैं? क्योंकि अब जो नज़ारा तेतरी गांव का दिखाई पड़ रहा है, जिस तरह के सेलिब्रिटी यहाँ पर आ रहे हैं, एक बड़े पिता होने के नाते कभी कल्पना की गई होगी आपके द्वारा कि इस तरह का भी नज़ारा दिखाई पड़ेगा कभी तेतरी गांव में? नहीं, देखिए तेतरी गांव तो पहले से मशहूर है हनुमान जी को लेकर, तो गांव का नाम तो पहले से है। लेकिन ठीक है, अंकुश राजा का जो प्रयास है, जो मेहनत है, परिवार का जो सपोर्ट है, वो रंग ला रहा है। रंग ला रहा है, फक्र है बड़े पापा को फक्र है कि मेरा भतीजा पूरे भोजपुरी जगत में परचम ला रहा है। बिल्कुल मेहनत रंग लाई है। देखिए हमारे साथ एक चर्चित चेहरा जो हर मोड़ पर, हर चौक चौराहे पर दिखाई पड़ता है और हर शुभ कार्य में दिखाई पड़ता है। सामने में वो चेहरा दिखाई पड़ रहा है। सर तेतरी गांव की चर्चा बहुत पहले से होती आ रही है, लेकिन एक खास कार्य के लिए चर्चा जो लखन बाबा के द्वारा बताया जा रहा है, 11 कन्याओं की शादी होने जा रही है। बतौर पड़ोसी, बतौर इनके साथी कैसा फील कर रहे हैं सर? बहुत अच्छा फील हो रहा है। और जो भी इनके द्वारा ये कार्य जैसे भी मन में आया और इन्होंने बताया, हम लोगों को उसी समय से बहुत ये था कि नहीं हो। और इस कार्य को इनके द्वारा जिस तरह से किया जा रहा है, ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि ये दूसरे बच्चों की शादी करा रहे हैं। लग रहा है कि मेरी बेटी है, 11 बेटियां हैं, बस केवल माने भौतिक पिता नहीं है, बस लेकिन जो हाँ पिता की भूमिका होनी चाहिए उसमें ये उस तरह से लगे हुए हैं कि हमारी बच्चियों की शादी है, वो लोग आएंगे तो कैसे रहेंगे, उनकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए कि किसी को ये न लगे कि हम इनके ऊपर बोझ बने हुए हैं।
बोझ नहीं। अच्छा सर, एक चीज़ अब अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे, ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, इस तरह का कार्यक्रम आगे भी दिखाई पड़ेगा, आगे भी गरीब बेटियों की शादी देखने को मिलेगी इस मंडप में, ये क्या उम्मीद करें हम लोग? जी जी जी, ये नारायण की कृपा है और नारायण की कृपा बनी रही तो आगे भी हम लोग ऐसा करेंगे। देखिए लखन बाबा हैं, भावुक हैं, एकदम पूरी तरह से भावुक हैं। खुशी तो है कि हमारे घर पर बड़े कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, लेकिन भावुक इस बात को सोचकर हैं कि 11 बेटियों को यहाँ से विदा करेंगे। सोचिए कि जब पिता एक बेटी को यहाँ से अपने घर से विदा करता है, उसकी मनोस्थिति क्या होती है, जबकि ये 11 बेटियों को यहाँ से विदा करेंगे। मन भारी है, खुश तो है लेकिन मन भारी है कि जब बेटियाँ यहाँ से विदा लेंगी, वो पल क्या होगा, वो नज़ारा क्या होगा, और मैं किस तरह से उस पल को संभाल पाऊंगा, इस बात को सोचकर मन इनका भारी है। लेकिन वाकई में जो कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है, जो निर्णय लिया गया है, उस निर्णय की चर्चा पूरे भोजपुरिया समाज में हो रही है। कारण कि इस तरह का अवसर और इस तरह का कार्य बहुत कम दिखाई पड़ते हैं, लेकिन लखन बाबा के द्वारा किए जा रहे इस कार्य की चर्चा न केवल अभी हो रही है, बल्कि इस कार्य की चर्चा तब तक से होती रहेगी जब तक से गरीब बेटियों के पिता के तौर पर इस तरह के लोगों के द्वारा काम करने की कोशिश की जाती रहेगी। तेतरी गांव से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।